हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए दिवाली के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी वीडियो, तो जिसे हम बिल्कुल हमारी बेकार वेस्ट चूड़ियाँ पड़ी होती है उसी से ही मिलकर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वेस्ट चूड़ियाँ ली, जो मेटल की चूड़ियाँ होती है, तो हमने वही चूड़ियाँ ली है जो बेकार पड़ी हुई थी मेरे पास में। तो मैं आज उन्हीं का ही यूज़ कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर लिया है वाइट कलर का थ्रेड, और जिसकी हेल्प से हम दो चूड़ियों को आपस में ऐसे ज्वाइन करते रहेंगे बिल्कुल इक्वली। तो हमने एक पैर को तो ज्वाइन कर दिया है, अब बारी है दूसरे पैर की। तो दूसरे पैर को भी हम सेम ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, और बाकी बची हुई चूड़ियों को भी इसी तरह से हमने एक एक करके ज्वाइन कर लेना है। तो हम इस तरह से टोटल 8 चूड़ियाँ मैंने यहाँ पर ली है। तो हमारे 4 पेयर्स जो बनकर रेडी हो गए हैं, अब इन्हें भी आपस में हम उसी थ्रेड की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। हमने दो पेयर करके इन्हें पहले इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि जो इनमें लाइन है ना वो बिल्कुल सेम बना रहे, वो कहीं से टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और अब ले लेंगे गोटा पत्ती वाले फूल, और 1 बाय 1 इन्हें भी इनके बीच में इसे स्टिक करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ, तो ग्लूगन की हेल्प से ये इजीली अच्छे से स्टिक भी हो जाते हैं। और मैंने इन गोटा पत्ती बनाने की भी वीडियो आपसे शेयर करी थी, तो हम इसे भी घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बीच के जो सेंटर है जहाँ पर हमने धागा टाई किया था, तो हर जगह पे हमने इस फ्लावर को हमने टाई कर दिया है। अब ले लेंगे ये पॉम पॉम। तो मैं यहाँ पर पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो गोटा पत्ती फ्लावर हमने रेडी किया था ना, जो चिपकाया था, तो उसी के ऊपर हम 1 बाय 1 इस फ्लावर को भी स्टिक करते रहेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने ग्लू की हेल्प से इन्हें स्टिक कर दिया है, मैंने पहले आपको रख के बता दिया था। और अब मेरे पास ये पुरानी रखी हुई कलियाँ पड़ी थी, तो जो बिल्कुल प्लास्टिक की बनी हुई थी, मार्केट में आपको ईजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैंने अब इसका यूज़ किया है, और मैंने लिए हैं थोड़े से बड़े वाले पॉम पॉम। तो अब बारी है पूरा इसे अच्छे से असेंबल करने की। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक गोल्डन मोती, और सबसे पहले धागे में उसे पिरो लिया। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पर एंटर किया है इसमें एक पिंक कलर वाला बड़ा पॉम पॉम, और जो हमने कलियाँ ली है, अब 1 बाय 1 हमें टोटल 8 कलियाँ मैंने इसमें पिरो दी है। तो इसके बाद में हमारी जो एक रो है ना वो रेडी हो गई, आप देख सकते हैं ये रो बनकर रेडी हो गई है। अब हम ले लेंगे एक छोटे वाला पॉम पॉम, और उसे भी अब इसमें इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो एक लटकन है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसी पॉम पॉम के जो छोटा पॉम पॉम हमने पहले लगाया था, उसी से ही हमने धागा नीचे फिर से ले लिया है। और अभी हम इसमें जो कलियाँ हमने पहले ऐड करी थी वही ऐड करेंगे, और लास्ट में हम एक पॉम पॉम और एक मोती से इसे सिक्योर करेंगे। अब फिर से धागे को बिल्कुल इसी में से ही हम ऊपर ले लेंगे, और तीसरी जो लेयर है हमारी वो रेडी कर लेंगे। तो हमारे नीचे की जो लटकन है वो रेडी हो गई है। अब बारी है इसमें एक बेल ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर बड़ी वाली बेल का यूज़ कर रही हूँ, और इसी से ही मैंने जो धागे को ऊपर ले लिया है। और लास्ट में एक बड़े वाला मोती हमने जो है गोल्डन मोती, उसका यूज़ करके इसे अटैच कर दिया है। और ये गोल्डन मोती है ना, इसकी मैंने वीडियो आपसे शेयर करी है कि कैसे इजीली हम इसे घर पे बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट से अगर हम लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं हमें। लेकिन घर पे मैंने न्यूज़पेपर की हेल्प से और कैसे अदर चीज़ों की हेल्प से इन्हें बना सकते हैं, वो वीडियो आपसे शेयर करी है। तो ऊपर की लटकन के लिए सबसे पहले मैंने ये जो गोटा पत्ती फ्लावर है उसे ऐड किया है, और 6 गोल्डन मोती हैं उन्हें ऐड करके एक लटकन तैयार कर लेंगे, जिससे कि हम इसे हैंग कर सके। तो हमारी आज की जो पहली DIY है वो देख सकते हैं वो रेडी हो गई है। ये बिल्कुल हमने जो हमारी वेस्ट चूड़ियाँ पड़ी हुई थी घर पे उसी का ही यूज़ करके बनाया है। तो आप देख सकते हैं वेस्ट चूड़ियों के यूज़ से ही कितना ब्यूटीफुल एक वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया है। तो अब हमारी बारी है दूसरे DIY की। तो ये भी हम जो है हमारी चूड़ियों से ही बनाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारी वीडियो है वो चूड़ी स्पेशल है, यानी कि चूड़ियों से ही हमने जो सारी DIYs है उन्हें रेडी किया है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 9 चूड़ियाँ ली है, और लिया है मैंने रेड कलर का थ्रेड, और थ्रेड को हम जो है चूड़ी के अराउंड कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आपके पास कोई भी और ऊन पड़ी हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कोई अलग कलर का धागा पड़ा हो या फिर रोली मोली का धागा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 चूड़ी जिन्हें हमने कवर किया था, और उन्हें आपस में अब हम इस धागे की हेल्प से ही ज्वाइन कर लेंगे। तो गाइस श्योर है कि आप लोग भी घर की सफाइयाँ कर रहे होंगे, और आपके पास में भी कुछ ऐसे बेकार चीज़ें निकल के ज़रूर आएंगी सफाई करते टाइम में। तो इस तरह की चीज़ें हम घर पे इजीली बना सकते हैं, और इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं आई है। थोड़े से रुपए में हम इसे घर पे आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो जिस तरह से देखिए हमने इस 2 चूड़ियों को आपस में ज्वाइन किया, तो तीसरी चूड़ी को भी इसी तरह से हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो 3-3 का ज्वाइन करते हुए हमने यहाँ पर टोटल 3 पेयर रेडी करे हैं, और हमें सेम ऐसे ही रखना है। तो एक डायमंड शेप रेडी हो गई है। अब हमें बीच की जो चूड़ियाँ हैं उन्हें आपस में ज्वाइन करने के लिए धागे से इन्हें भी हम अटैच कर लेंगे।
तो हमारी जो शेप है वो बनकर रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। अब ले लेंगे फिर से ऊन। अब जो ऊन हमने पहले यूज़ करी थी उसी ऊन का हम फिर से यूज़ करेंगे और फिंगर के अराउंड हम 15 टाइम मैंने इसे राउंड किया है। तो हम इससे जो है इसके लिए लटकन रेडी कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हमने कट कर लिया है और जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम धागे की हेल्प से बांध लेंगे। और यहाँ पर हम एक नॉट टाई करेंगे। जो नॉट टाई करेंगे वो बहुत थोड़ा टाइट होना चाहिए ताकि यहाँ से ऊन है वो फिसले नहीं। और जो नीचे का पार्ट था उसे हम कैंची से कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा रहेगा कहीं थोड़ा बहुत उसे हम इवन कर लेंगे। और इसी तरह से टोटल हम 5 रेडी करेंगे। अब ले लेंगे एक पेंसिल और उसके अराउंड हम बनाएंगे पेंसिल वाले फ्लावर। तो ये वाले फ्लावर बनाना बहुत ही ईजी है। पेंसिल के अराउंड हमें एक धागा लेना है और बिल्कुल लाइटली हम उसे राउंड एंड राउंड करते जाएंगे, क्योंकि टाइट करेंगे तो निकलना ईजी नहीं रहेगा फिर। तो अब देखिए पूरी का पेंसिल जो हमारी कवर हो गई है। अब एक्स्ट्रा धागा उसे कट कर लेंगे और पूरे थ्रेड को पेंसिल से बाहर कर लेंगे। ये वाली जो प्रोसेस है वो हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये सब करने में क्या है ना, कई बार ये जो राउंड्स हमने किए हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो हमारी जो फिनिशिंग लाइन था और जो हमारी लास्ट की लाइन है उसे देखिए, जो धागा हमने किया था उसे इसके बीच में से निकाल लेंगे और पुल कर लेंगे। तो एक शेप है जो फ्लावर वाली वो रेडी हो जाएगी। अब दोनों जो एंड्स है उनमें एक नॉट टाई कर देंगे। आपको इसमें थोड़ा सा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो डार्क कलर है वो कैमरा में थोड़े से दिखाई देने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो देखिए फिर भी बनने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसा फ्लावर बनके रेडी हुआ है ये। तो जो एक्स्ट्रा धागा था उसे हमने कट कर लिया है और नॉट को छुपा करके ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स, यानी टोटल 9 फ्लावर्स मैंने ऐसे रेडी कर लिए हैं। और अब मैंने लिया है एक हाफ कट बीड और सभी फ्लावर्स के ऊपर सेंटर में हम इसे स्टिक करेंगे। और अब बारी है इन फ्लावर्स को चूड़ियों के ऊपर स्टिक करने की। तो जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपको रख के दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसे स्टिक किया है। तो एक एक करके हमने सभी फ्लावर्स को उसकी जगह पर रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो हमें इन्हें स्टिक करके रेडी हो गया है। तो अब बारी है इसे फाइनल लुक देने की। तो जो हमने लटकन रेडी करी थी ना, तो अब मैं करके बता रखी है मैंने आपको किस तरह से हमें करना है। तो मैंने व्हाइट कलर का धागा लिया है, ऊन का ही मैंने यहाँ पे धागा यूज़ किया है। तो लटकन के अंदर से हम इसे निकाल के एक नॉट टाई करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे हम 5 वाइट वाले मोती। तो ऐसी टोटल 5 लटकन हमें रेडी करनी है और 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से इसे टाई करना है। और इसी तरह से ही हमने बाकी लटकन है उन्हें हैंग करना है। और अगर आपको ऐसे मेरी आइडियाज़ अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, घर पे इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जो दिवाली आ रही है उसमें हमारा बहुत सारा सामान ऐसा है जो हम फेंकने के लिए रख देते हैं, और इसी से अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें बना लेते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो बाकी तो सब रेडी हो गया है। अब बारी है इसे हैंग करने के लिए हम कुछ ऊपर की तरफ भी नॉट टाई करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे मोती लिए हैं और उसी से ही हम इसकी हैंगिंग रेडी करेंगे। तो हमारी चूड़ियों से बनने वाली जो दूसरी DIY है वो भी रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।